अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वैक्सीन एंट्री कैसे होती है। एक होती है वैक्सीन, एक होती है पोलियो वैक्सीन। वैक्सीन जो होती है वो मतलब कोरोना की वैक्सीन जो होती है वो आजकल मेरे ख़्याल में बहुत कम चल रही है, लेकिन लगवाना वो भी ज़रूरी होता है। और पोलियो वैक्सीन जो है ये आउट ऑफ कंट्री जाने वाले लोगों के लिए है, मतलब जो उम्रा वगैरह या किसी काम के लिए बाहर जाते हैं तो उनके लिए ये लाजमी हो गई है। ठीक है, पोलियो वैक्सीन। ठीक है, तो पोलियो वैक्सीन की एंट्री कैसे होती है और इसका फ़ायदा क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि ये जो पोलियो वैक्सीन है इसका जो वे है ना लगवाने का, दो तरीके कार होते हैं। एक तो ये होता है ये कि आप सीधा सीधा जाएं, हेल्थ सेंटर में जाएं, हेल्थ सेंटर में जाके आप पोलियो वैक्सीन लगवाएं या पिए, जैसे भी होता है वो डोज लें। तो उसके बाद वहाँ पे आपका फिर डाटा एंट्री होता है। डाटा एंट्री होने के बाद फिर आप कुछ पैसे पे करते हैं और आपका सर्टिफिकेट निकल आता है। ये सर्टिफिकेट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो खुद भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी डोज़ क्लियर होनी चाहिए। तो ये तो है पहला रास्ता, जो आसान रास्ता है। मुश्किल तो दूसरा भी नहीं है, मतलब जो प्रॉपरली प्रॉपरली रास्ता है वो तो ये रहा ना कि आपको जाना है हेल्थ सेंटर में और वहाँ पे जाके आपने अपने NIC वगैरह देना है। NIC देने के बाद आप डोज़ लेंगे, आपको डोज़ लगेगी, फिर आपका वैक्सीन कार्ड की एंट्री होगी। तो एंट्री होने के बाद फिर आपको 2 या 4 मिनट के अंदर अंदर वैक्सीन कार्ड मिल जाता है। ठीक है, दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप घर में बैठे हैं, आप वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते या पोलियो डोज़ लेना नहीं चाहते। आप कहते हैं बस ऐसे ही बगैर डोज़ लिए या बगैर इंजेक्शन लगवाए मेरा काम हो जाए, बस घर बैठे, तो वो काम भी हो जाता है। बहुत आसान तरीक़ाकार है। ठीक है, व्हाट्सएप में हमारा लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे हमारे पास आ जाए, हमसे रब्ता कर लें व्हाट्सएप पे। आपको ये काम हम करके दे देंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है आपका NIC लिया जाता है और आपका ना जो डाटा होता है उसको पुट कर दिया जाता है। ठीक है, डाटा पुट करने के बाद फिर आपका जो कार्ड है, स्मार्ट कार्ड मतलब वैक्सीन कार्ड, वो रेडी हो जाता है नादरा की तरफ से, वो लिया जाता है। इसमें और कोई चीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ ना इन दोनों चीज़ों में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि एक में आप जाते हैं खुद वैक्सीन सेंटर जाते हैं, हेल्थ सेंटर जाते हैं, वहाँ से आप खुद लगवाते हैं डोज वगैरह या इंजेक्शन वगैरह लेते हैं। ठीक है, और दूसरे में ये है कि आप घर बैठे होते हैं, आपकी एंट्री हो जाती है। चीज़ सेम है, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है। वो चीज़ क्या है? उसमें जो आप खुद जाते हैं और वहाँ पे डोज लेते हैं, उसमें ये आप इंजेक्शन भी लगवाते हैं और आप वहाँ पे भी जाते हैं। ठीक है, मतलब फ़र्ज़ करें आपने लोअर हॉस्पिटल गए, वहाँ पे जाके आपने वैक्सीन कार्ड बनवाना था, तो आपने इंजेक्शन लगवाया और वैक्सीन कार्ड लिया। और आप कहते हैं कि नहीं भाई वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं यार, पता नहीं मेरे जिस्म में जाके कोई नया पंगा ना डाल दे, कोई मसला ना हो जाए, मेरे को इन्फेक्शन ना कर जाए या एलर्जी वगैरह ना कर जाए। क्योंकि क्या है, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ जब इन कोरोना के टाइम पे आया तो काफ़ी लोगों को वैक्सीन ने इन्फेक्टेड किया, क्योंकि हर बंदा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, किसी में कोई कमज़ोर होता है, कोई थोड़ा ताकत में होता है, कोई बहुत ज़्यादा ताकत में होता है। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मतलब मुझे कहीं जाना भी ना पड़े और घर बैठे बैठे मेरा वैक्सीन सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, वो आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, नादरा की तरफ से होगा, ओरिजिनल गारंटी वाला काम होता है। ठीक है, तो आप हमारे इनबॉक्स में आ सकते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें आपको वैक्सीन नहीं लगेगी, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट सिर्फ हमारे व्हाट्सएप पे आना पड़ेगा। जब भी जैसे ही आप व्हाट्सएप पे आएंगे, आप हमें अपना डाटा देंगे, जो भी आपकी फ़ीस बनेगी वो फ़ीस देंगे, और 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप इसको बाद में ख़ुद भी चेक कर सकते हैं नादरा की वेबसाइट से ऑफिशियली। आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो वो ख़ुद भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि इसमें आपको मतलब ट्रस्ट बना रहे, आपको
अपनी तसल्ली हो जाए कि हाँ यार वाकई काम काम एक नंबर है, 2 नंबर वाला काम नहीं है। ना ही 2 नंबर वाला काम करते हैं, इंशाल्लाह ना कभी करेंगे। तो जिस भाई को ये सर्विसेज चाहिए, वैक्सीन होती हैं। अच्छा, एक और बात बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन जो होती है मतलब आपने एक वैक्सीन लगवाई है और एक लगवाई नहीं है। तो और कभी कभार तो ऐसा होता है कि मतलब हमने वैक्सीन लगवाई नहीं होती, तो वो भी हो जाती हैं। ये सिर्फ बाहर के जाने के लिए पोलियो वैक्सीन अकेली नहीं लग सकती, इसके अलावा भी दूसरी भी वैक्सीन है। मतलब जैसे हो गया सिनोफार्म हो गया, एस्ट्राजेनेका हो गया, मोडर्ना हो गया, बूस्टर शॉट्स हो गई, ये वाली वैक्सीन भी लग जाती हैं। वो भी ऑनलाइन रिकॉर्ड के साथ आपको मिल जाती हैं। ठीक है। तो इसमें पता क्या होता है, इसमें अब लोग सोचेंगे कि यार ये कैसे हो सकता है। भाई ऐसे ही होता है। आप जाते हैं, आप जब आपके वहाँ पे डोज लेते हैं, वो आपके NIC से आपकी डिटेल जो होती है वो ऑनलाइन कर देते हैं। हमने सिर्फ ऑनलाइन करनी है, आप आपकी डिटेल, आपको इंजेक्शन वगैरह के चक्कर में लेके ही नहीं आना, ठीक है ना। तो यही काम होता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ कभी कभी किसी को बहुत ज़रूरत पड़ती है, कोई बंदा कहता है यार मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई और मैंने कल निकलना है, और कल निकलना है तो मेरी पूरी की पूरी वैक्सीन होनी चाहिए, और मैं तो अभी क्या करूं, अभी तो मेरी एक वैक्सीन भी नहीं हुई। मैं एक करवाता हूं तो वो कहेंगे दूसरी भी करवाओ, तो मैं कहाँ कैसे करूँगा, मैं तो फंस जाऊँगा यार। तो उसके लिए भी हल है। उसके लिए मतलब हल क्या होता है, उसकी पहली, दूसरी और तीसरी डोज जो है ना, वैसे नॉर्मली 2 डोज़ होती हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने सिनोफार्म लगवाई है, उसकी 2 डोज़ होंगी। एस्ट्राज़ेनेका लगवाई है, उसकी 2 डोज़ होंगी। मॉडर्ना लगवाई है, 2 डोज़ होंगी। मतलब कोई भी लगवाई है, उसकी 2 डोज़ होती हैं, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा 2 डोज़ होती हैं वो बूस्टर शॉट्स होती हैं। मतलब 2 वैक्सीन आपने लगवा ली, उसके अलावा 2 वैक्सीन्स आपको बूस्टर शॉट्स लगवानी पड़ती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें ये करना पड़ेगा, 2 जो 2 वैक्सीन्स होंगी वो बैक डेट में जाएंगी, और बूस्टर की एक वैक्सीन है वो बैक डेट में लगेगी, और एक करंट डेट में लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको पोलियो की लगवानी होगी तो पोलियो की भी लग जाएगी। मतलब एक ही टाइम में आपका सारा काम क्लियर हो जाएगा, और वो भी आसानी से। आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। होती सिर्फ डाटा एंट्री है, वो अलग बात है कि टीके वगैरह लगा लगा के बंदे की मत मार देते हैं, तो उसके लिए उसको कोई चक्कर नहीं है। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन जिस भाई को इस मामले में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, तो आप हमारे लिंक पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप पे आ जाएं, और जो भी आपको हमसे काम है आप वो खिदमत ले सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।